राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पूजा का टाइम हो गया है तो बस यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और अभी अभी जो है ना बर्तनों को साफ़ किया है मैंने, पूजा के बर्तन। 2-4 दिनों में जो है ना पीताम्बरी से ही बर्तनों को जो है ना, पूजा के जितने भी बर्तन हैं सबको पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। सबसे अच्छे बर्तन जो है ना पीताम्बरी से ही साफ़ होते हैं। आप सबको पता है पीताम्बरी का पैकेट आता है जिससे तांबे पीतल चांदी के बर्तन जो है ना चमक जाते हैं। तो बस आज के वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, आप सबके साथ शेयर करूँगी। गर्मियों में रोज़ मैं भगवान की पूजा जो है ना कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मिट्टी को गला देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, बहुत जल्दी जो है ना मिट्टी सूख जाती है। तो पूजा करने से 2 मिनट पहले जो है ना गला देती हूँ। वैसे तो उसमें हल्की सी नमी तो रहती ही है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर मिट्टी जो है ना सूख जाती है, तो उसको थोड़ा देर मैंने गला दिया है। सारी तस्वीरों को अच्छे से पोंछ दिया है। और देखिए मेरी माता रानी सुंदर लग रही है ना। तो नवरात्रि में जो पोशाक मैं उनके लिए लेकर आई थी, उस पोशाक को मैंने उतारा नहीं है। इस तरह से जो है ना मैंने उनको पहना के रखा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं दीदी बाद में, नवरात्रि के बाद में इस पोशाक का क्या किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, माता रानी को जो है ना इसे पहने रहने देना है। जब शरद नवरात्रि आएंगे ना तो इस पोशाक को जो है ना मैं जल में विसर्जित कर दूँगी और नई पोशाक उनको पहना दूँगी। तो सिंपल सा तरीका है। और आज जो है ना मैं उन्हें गुलाब जल से स्नान करवा रही हूँ। तो सर्दियों में जो है ना इसी तरह से अलग अलग चीज़ों से स्नान करवा देती हूँ। तांबे के लोटे में मैंने जल लिया है, उसमें गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं, थोड़ा सा बाज़ार का जो गुलाब जल होता है वो डाल देती हूँ। कभी कभी घर पर बना लेती हूँ, जब टाइम नहीं मिलता तो बाज़ार का भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भगवान को जो है ना इस तरह की, वैसे तो देखिए स्टील के बर्तन में भगवान को नहीं नहलाना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई औड़ा जो है ना तांबा या पीतल का बर्तन नहीं है। एक परात है, उसमें आटा लगा के रखा हुआ है मैंने। देखिए जो सच है मैं बता देती हूँ। तो इस तरह के जो है ना औड़े बर्तन में जो है ना ठाकुर जी को बैठाल दो तो ऐसा उनको महसूस होता है जैसे उनको जो है ना स्विमिंग पूल में आप स्नान करा रहे हो। गर्मियों में तो हमें भी लगता है कि आराम से 5-10 मिनट जो है ना इस तरह से पानी में हम ज़रूर बैठें। तो मेरे ठाकुर जी को खूब मज़ा आता है, उनको खूब आनंद आता है। तो इस तरह से जो है ना इसी बर्तन में मैं उन्हें नहला देती हूँ। इसके बाद उनको इस तरह से हाथ पर इस तरह विराजमान कर दिया है। और गुलाब की पत्तियों से जो है ना हल्के हल्के हाथों से जो है ना मैं उनके पूरे शरीर पर जो है ना हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। ये एक साबुन की तरह जो है ना उनके शरीर पर काम करेगा। तो बहुत आनंद आता है ठाकुर जी की सेवा में जो है ना, सच बताऊँ आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। बिल्कुल आप अपने जितने भी आपके काम होंगे ना इस समय, आप सब कुछ भूल चुके होंगे। मेरे पास भी सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, लेकिन सब भूल जाती हूँ जब ठाकुर जी की सेवा करने बैठती हूँ। रोज़ तो देखिए मैं इस तरह से स्नान नहीं करवाती, लेकिन ऐसा है कि 2-4 दिन में जो है ना इस तरह से स्नान करवा देती हूँ। कभी कभी चंदन लगा देती हूँ, चंदन से स्नान करवा देती हूँ, कभी कुछ। लेकिन गर्मियों में जो है ना ठंडी चीज़ों से उन्हें स्नान करवाती हूँ। कभी भी बर्फ़ का पानी जो है ना यूज़ नहीं किया जाता। आप घड़े का पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घड़े का भी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जैसा हम अपने छोटे बच्चों को स्नान करवाते हैं ना उस तरह का पानी का आप यूज़ करें। सभी भगवानों को जो है ना मैंने इसी तरह से स्नान करवाया है। सभी को दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए अकेले ठाकुर जी की ही पूजा दिखा रही हूँ। क्योंकि कुछ घरों में क्या होता है, सिर्फ अकेले हमारे लड्डू गोपाल ही विराजमान होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बस यहाँ पर उनको छोटी सी चौकी पर विराजमान कर दिया। इसके बाद बढ़िया आराम से जो है ना उनको इत्र लगाऊंगी। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप भगवान को जो है ना हाथ लगाएं, यानी उंगलियां जब आप लगाते हैं भगवान को, तो अंगूठा आपको स्पर्श नहीं करना है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि मेरा अंगूठा जो है ना भगवान को स्पर्श कर रहा है, वो गलत होता है। लेकिन मुझे याद नहीं रहता, सच में याद नहीं रहता और कब मेरा अंगूठा जो है ना उनसे टच हो जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। पहले के कई वीडियो में मैंने ये बात शेयर की है, लेकिन कई लोग नए जुड़ते हैं, उनको भी ये जो है ना सही जानकारी हो, इसीलिए मैंने बता दिया। देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। काफ़ी वीडियो बनाते समय, कुछ काम करते समय पता नहीं कौन सी दुनिया में चली जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन याद रखना आप लोग, कभी भी अंगूठा जो है ना भगवान से टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आज जो है ना ये वाला चंदन मिला है मुझे। लकड़ी वाला चंदन लगाने का मेरा मन था, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। ढूंढूंगी आराम से बैठकर। और बस ये वाले चंदन को जो है ना इस तरह के उससे पर मैंने घिस लिया है। चंदन घिसने वाला ही उससा है।
और आज पूरे भगवान के पूरे शरीर पर जो है ना चंदन लगाऊंगी। तो गर्मियों में जो है ना लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर जो है ना चंदन का लेप करना चाहिए। अगर रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-4 दिन में आप ज़रूर करें, ताकि जो है ना भगवान के शरीर को इससे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। खासकर मई जून का महीना जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म महीना होता है, तो इस महीने में आप ज़रूर करें। डेली तो मैं भी नहीं लगाती, लेकिन 2-4 दिन में जिस दिन थोड़ा सा लगता है कि लगा देना चाहिए उस दिन मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आप चाहें तो यहाँ पर रुई का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उंगली से लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप रुई में थोड़ा सा इस तरह से चंदन लगाकर उनके शरीर पर लगा दें। बहुत जल्दी लग जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और उनके होठों को थोड़ा सा लाल कर रही हूँ मैं। मन किया, वैसे मैं श्रृंगार बहुत कम करती हूँ, आप लोगों ने देखे भी होंगे वीडियो में। कान्हा जी जैसे है ना उनको वैसे ही रखती हूँ, ज़्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं करती क्योंकि मुझे भी ज़्यादा श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज लगा कि उनके थोड़े से होठ थोड़े से लाल कर दूँ। तो देखिए हल्के से किए हैं, शायद वीडियो में थोड़ा सा दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल थोड़े से लाल लाल होठ कर दिए, अच्छे लग रहे हैं। और बस इसके बाद जो है ना उन्हें पैंटी पहनाऊँगी। और इसके बाद जो है ना जब ये सूख जाता है, जब दोपहर तक जो है ना चंदन थोड़ा सा निकलने लगता है ना, उसके बाद मैं उन्हें ड्रेस पहनाती हूँ। और अभी जो है ना उनको मैं ड्रेस नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि चंदन का जब हम श्रृंगार करते हैं ना तो ड्रेस ज़रूरी नहीं होती पहनाना। तो बस मैंने सिर्फ उनको पैंटी पहनाई है, आप लंगोटी भी पहना सकते हैं। और इस तरह से बस उनको तुलसी की माला पहना दी है। गर्मियों का स्पेशल श्रृंगार है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2-4 दिन में आप ज़रूर किया करें, अच्छा लगेगा। मंदिर को साफ़ करने के बाद ही जो है ना सभी भगवान मैं मंदिर में विराजमान करती हूँ। सभी भगवानों की मूर्तियाँ हों, तस्वीर हों, सभी को एक बार ज़रूर पोंछती हूँ। तस्वीरों को ही पोंछती हूँ, मूर्तियों को तो मैं स्नान करवा देती हूँ। और हाँ, मैंने बगल भगवान कान्हा जी के पास में जो है ना एक मटका भर के रखा है, इसको सुराई बोला जाता है। तो गर्मियों के सीज़न में जो है ना ये कान्हा जी के लिए मैं भर के रखती हूँ, इसीलिए रखती हूँ तब उनको प्यास लगेगी ना तो वो ठंडा ठंडा पानी पी लेंगे। तो भाव की पूजा होती है। देखिए भगवान कहाँ है, भगवान जो है ना हमारे भाव में है, हमारी आत्मा में भगवान है। भगवान दिखावा तो देखिए पसंद नहीं करते, दिखावा होना भी नहीं चाहिए पूजा पाठ में। लेकिन पता है जो भाव होते हैं हमारे अंदर से किसी के प्रति, जब हम उससे प्रेम करते हैं ना तो हमारी अपनी एक भावनाएं होती हैं, उसे कहते हैं प्रेम। तो बस उसी प्रेम से जो है ना मैं अपने ठाकुर जी के लिए इसमें ठंडा ठंडा पानी रखती हूँ। और हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, जो उनसे प्रेम करता है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि अपने बालक से जितना हम अपने बालक से प्रेम करते हैं ना उतना ही प्रेम जो है ना इनसे हो जाता है। धीरे धीरे अपने लिए जगह जो है ना अपने आप ये बना ही लेते हैं। तो बस इसके बाद जो है ना मैं कर रही हूँ आरती की तैयारी। सुबह हो या शाम, मेरे घर पर जो है ना हमेशा मैं घी के दीपक से ही आरती करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप किससे आरती करती हो, घी से, घी की बाती से या तेल की बाती से। तो घी की बाती से ही मेरे यहाँ आरती होती है। बाती का पहले मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो डाला भी था, इस तरह से बातियों को बना के इकट्ठा रख लेती हूँ। और बस इसके बाद शुरू हो जाती है हमारे घर की सुबह सुबह की आरती। और सुबह सुबह आरती करने से जो है ना बड़ा ही आनंद आता है। मेन जो सुख महसूस होता है वो आपके घर का माहौल, बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी जो है ना आपके घर में आ जाती है। चाहे ये समझ लीजिए घंटी बजाने से बहुत ज़्यादा हमारे घर में पॉजिटिविटी मानी जाती है। तो वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो घंटी बजाने से बहुत सारे दोष जो है ना आपके घर के ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए सुबह शाम की जो है ना आरती रखी गई है। तो कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी बात जो है ना बड़ा कनेक्शन रखती है। तो बस यहाँ पर जो है ना भोग वगैरह भी मैंने लगा दिया है, तुलसी भी लेकर आ गई हूँ। और बस बुधवार और इतवार, जो हमारे यहाँ इसको इतवार बोला जाता है, संडे, उस दिन जो है ना मैं तुलसी नहीं तोड़ती। एकादशी वाले दिन भी तुलसी नहीं तोड़ती, बाकी दिन तुलसी तोड़ के रखती हूँ। और हाँ, एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर जल का अर्घ कैसे दिया जाता है आरती के बाद।
अपने सीधे हाथ में आपको थोड़ा सा जल लेना है, आरती के चारों तरफ इस तरह से घुमाना है। उसके बाद उस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लें। तो इस तरह से जो है ना आरती के बाद जो है ना जल का अर्घ दिया जाता है। इसके बाद आप आरती ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है। इसके बाद एक तरीका और होता है जो शंख के द्वारा किया जाता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आरती के बाद जल का अर्घ कैसे दिया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है। जल फैलाना नहीं है आपको चारों तरफ, सिर्फ हथेली में रखना है और चारों तरफ आपको घुमाना है हाथ को, और उस जल को जो है ना अपने ऊपर आप छिड़क लें। तो इस तरह से किया जाता है। और देखिए पास से आपको दिखा दिया, आज का श्रृंगार जो है ना इस तरह का है। तो बस सिंपल सादा पूजा होती है। देखिए बहुत ज़्यादा सेवा तो मैं भी नहीं कर पाती ठाकुर जी की, और जिस तरह से भी करती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के तहत जो है ना वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और हाँ, मेरा एक मानना है कि पूजा करने का सबका अपना अपना जो है ना एक अलग अलग तरीका होता है, और सबके तरीके बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सबके अपने अपने भाव के तरीके होते हैं। सबसे पहले देखिए शंख से जल का अर्घ किस तरह से दिया जाता है। आरती के चारों तरफ आपको शंख घुमाना है। अब शंख में जो जल है ना उसे थोड़ा सा आप अपने हाथ में लेकर जो है ना अपने ऊपर छिड़क लें। इस तरह से भी जो है ना शंख से भी अर्घ दिया जाता है। भगवान की नज़र भी उतारी जाती है शंख से, जो मैंने कई वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है। अब तो आप बोर भी हो गए होंगे दीदी बार बार उसी चीज़ को क्यों दिखा रही है, इसलिए नहीं दिखाया। सिर्फ जल से अर्घ भी जो है ना आप शंख से दे सकते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा पंडित जी डालते हैं ना अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप लोगों के ऊपर छिड़कते हैं, तो वो जल से अर्घ ही दिया जाता है आरती के बाद। तो इस तरह से जो है ना सुबह सुबह की पूजा होती है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई आप सबसे, वीडियो का बस यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।